तो हम गौतम ऋषि की बात कर रहे थे। तो गौतम ऋषि जो है, उनका मेंशन जैसे मैंने कहा, रामायण में तो हम अभी देख रहे हैं, फिर यजुर्वेद में है, फिर गणेश पुराण में इनका मेंशन है। एंड जैसा मैंने कहा, जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी उनका मेंशन किया गया है। तो ही इज फेमस फॉर वो स्टोरी उनकी कि उन्होंने अपनी जो वाइफ है उसको कर्स किया था, मतलब श्राप दिया था, जिनके अहिल्या जिनका नाम है। एंड ऑल्सो ही इज फेमस क्योंकि फॉर स्पेशली जो गोदावरी नदी है। ओके। तो उन्होंने गोदावरी नदी जो है वो क्रिएट की है। ओके। तो गोदावरी नदी का नाम गौतमी भी है, क्योंकि उन्होंने वो जो है ये रिवर जो है वो क्रिएट की है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि वो जो उन्होंने अपनी जो वाइफ है उनको कर्स किया था कि यू विल बिकम अ स्टोन करके। तो वो स्टोरी ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने जो है सब जगत जिन्होंने क्रिएट किया है, तो उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल जो है लड़की जो है वो क्रिएट की थी। एंड वो जो है ब्रह्मा वो गिफ्ट करते हैं वो ब्यूटीफुल गर्ल को गौतम मुनि को। ओके। तो गौतम मुनि की फिर वाइफ जो है ये होती है, एंड उनका फिर इनसे जो है उनका बेटा पैदा होता है जो है शतानद। ओके। तो ये जो गौतम ऋषि है, ये वाइफ को क्यों कर्स करते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ब्यूटीफुल है उनकी वाइफ। तो एक बार इंद्र जो है उनका वेश लेके, गौतम ऋषि का वेश लेके जो है वो घर पे आता है, मतलब उनकी कुटिया में आता है। ओके। एंड वो बड़ा ही लालायत होता है इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को उसके देख के। तो जब गौतम ऋषि वहां पे आश्रम में नहीं होते हैं, तो इंद्र जो है उनका रूप लेके जो है वहां आश्रम में आ जाते हैं। तो इंद्र जो है जैसे वो वहां पे आते हैं, मतलब ही गेट्स अट्रैक्टेड टू हर एंड दे हैव इंटीमेसी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये जो है जब गौतम ऋषि आते हैं एंड ये सब देखते हैं, तो वो जो है वो इंद्र को भी कर्स करते हैं, इंद्र को भी श्राप देते हैं दैट ही विल हैव 1,000 vaginas। ओके। एंड ही टर्न्स अहिल्या इनटू अ स्टोन। ये दोनों चीजें होती हैं। ओके। एंड फिर अभी क्या करे, अभी उसका उस शाप जो है वो कैसा होगा, मतलब कैसे निकलेगी यहाँ से। तो तभी वो उशाप देते हैं कि जब राम जी आएंगे, उनका अवतार होगा, भगवान का अवतार होगा, तो वो अवतार में जो है वो जब आपको टच करेंगे तब आप ये जो है ये यू विल गेट रिड ऑफ दिस शीला एंड इवेंचुअली यू विल बिकम नॉर्मल। ओके। तो एंड इंद्र को जो है इंद्र को वो मतलब इवेंचुअली उनको इंद्र को जो है इंद्र को भी उशाप मिलता है शायद। एंड फिर अहिल्या जो है, इसीलिए कहा जाता है कि तब से, मतलब जब से गौतम ऋषि जी ने उसको श्राप दिया है, तब से वो शीला की तरह वहां पे है। तो एंड द नेक्स्ट वन इज द गोदावरी रिवर। तो सेज गौतम ने एक बार क्या किया, ऐसा मतलब कहा जाता है कि माइथोलॉजिकल स्टोरी ऐसी है कि सेज गौतमा उन्होंने क्या किया है कि अनइंटेंशनली, मतलब कुछ इंटेंशन नहीं था बट अनइंटेंशनली जो है एक काव जो है, गौ माता जो है उनका उनकी वजह से है उनको मारा था, डेथ हो गई थी एक काव की। तो अभी गौ माता को मारना या किसी वजह से भी वो मर जाना आपके हाथों या वट एवर इज द बिगेस्ट सिन। क्योंकि आपके बहुत पाप जो है वो, अगर आप गौ माता का दान करते हो तो हरते हैं, ऐसा हमने गरुड़ पुराण में भी देखा था। तो यहाँ पे जो है वो जो है डर जाते हैं गौतम ऋषि। तो ये क्या करते हैं कि अभी क्या किया जाए, तो बहुत सारा जो है अपने क्लेंजिंग के लिए बहुत पेनेंस करते हैं, बहुत तप करते हैं, बहुत ही ज्यादा तप करते हैं। क्योंकि उनको लगता है ये मैंने घोर अपराध किया है, पाप किया, अभी ये कैसे धुला जाए।
तो बहुत सारी तपस्या करते हैं, एंड भगवान शिव जी को जो है वो फॉरगिवनेस मांगते हैं कि अब मुझे प्लीज आप क्षमा कर दीजिए। तब जो है गंगा जी जो है डिसेंड हो जाती हैं, तो भगवान शिव जी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं उनकी जो है तप से। एंड फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं गंगा जी को कि आप प्लीज अर्थ पे आ जाओ, ये मुनि को प्यूरिफाई करने के लिए, उसके जो भी पाप किए हैं वो धुलने के लिए। इसीलिए गंगा जो है भगवान की जटा से जो है वो गौतम ऋषि के आश्रम में या वहां पे जो है वो आ जाती है। तो इसीलिए उसका नाम जो है गोदावरी है। एंड गोदावरी जो है बिकॉज गौतम ऋषि ने जो है तप किया है, एंड गंगा जी को जो है कैलाश से पृथ्वी पे लाया गया है, तो इसीलिए उसका नाम गौतमी नदी भी कहा जाता है। ओके। तो एक्चुअली गोदावरी को कहा जाता है कि, मैं जस्ट ये खत्म करती हूँ, इन रियलिटी जो गोदावरी है वो गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, मतलब साउथ की गंगा। क्योंकि जो उसका ज्योग्राफिकल जिस तरह से वो बहती है, मतलब आपको पता होगा कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अपने जो ब्रह्मगिरी पर्वत है त्र्यंबकेश्वर में, ओके, नासिक महाराष्ट्र में, तो वहां से वो स्टार्ट होती है। ब्रह्मगिरी पर्वत पे जो है पेनेंस चालू था, तो वहां पे ऐसे भी कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत, अगर आप गए होंगे कभी, तो वहां पे जो है भगवान की जो जटा है जो उन्होंने ऐसे ये की है, तो उसका भी कुछ अवशेष है वहां पे। तो वहां पे जो है यहाँ से मतलब वहां से आके फिर वो नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। ओके। तो अकॉर्डिंग टू आर माइथोलॉजी, ये ट्रैवल करती है नासिक से, एंड फिर इट गोज टू चित्रकूट। अभी चित्रकूट जो है वो जंगल है, एंड वो आई थिंक यूपी एंड एमपी पूरा मतलब दंडकारण्य या चित्रकूट जो है वो, आई थिंक वो दोनों समा लेता है। इट इज हाफ इन मतलब बॉर्डर पे है शायद एमपी और यूपी के। क्योंकि अगर आप गूगल में देखते हो तो यूपी भी कभी दिखाता है, कभी एमपी भी दिखाता है। तो ये जो नदी जो है रिवर गोदावरी, ये ट्रैवल करती है नासिक से, एंड इट गोज इन साउथ इंडिया टुवर्ड्स द चित्रकूट। ओके। तो वहां पे कहा जाता है, मतलब ये एक मिस्ट्री है कि वो चित्रकूट में केव है। ओके। तो वहां पे जो है जब राम जी जो है वो 14 साल जो वनवास के लिए वहां पे थे, तो वहां पे राम जी के दर्शन करने के लिए जो है वो जहाँ पे वो केव था वहां पे वो अपीयर हो गई है बहुत मिस्टीरियसली, मतलब वहां पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि कहाँ से उत्पन्न हुई है वगैरह, क्योंकि बहुत स्टोन्स है वहां पे, एंड वहां से एकदम आपको पानी दिखता है। तो जब भगवान जी 14 साल की जो एग्जाइल में थे, मतलब वनवास में थे, तो तब उनके दर्शन करने के लिए जो है गोदावरी नदी जो है वहां पे आ गई है। तो ऐसे कहा जाता है। पर यस वहां पे दिखती है जरूर, क्योंकि वो केव्स में दिखाई देती है। तो इसीलिए जो है क्या बोलते हैं, ये जो विंध्या रेंजेस जो है माउंटेन के, तो ये केव्स जो है जहां से वो दिखती है, उत्पन्न होती है, एंड फिर गुप्त हो जाती है। मतलब वो चित्रकूट माउंटेन्स में ही, बहुत ह्यूज माउंटेन्स है वहां पे, तो उसके बीच में ही वो ऐसी अपीयर हो जाती है वो स्टोन्स में, जहाँ पे केव्स है, मतलब दिखने के लिए छोटा सा है, एंटर करोगे तो बहुत बड़े केव है अंदर। एंड पानी जो है मतलब नी तक रहता है, वैसे ही आपको वैसे ही जाना पड़ता है, मतलब वैसे ही अंदर जाना है केव्स के अंदर जहाँ पे उसका उगम है वहां पे। तो पूरे मतलब आपके पैर पानी में ही होते हैं, वैसे ही आपने अंदर जाना है। वहां पे दो केव्स हैं। तो वहां पे जो है गोदावरी जी दिखती है, एंड फिर जो है आगे जाके जो बाहर निकलते ही वो गुप्त हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है, वो आगे आती है, बाहर दिखती है, एंड फिर पता नहीं किधर जाती है, तो वो दिखती नहीं है। सो
मतलब ऐसे कहा जाता है कि वो जो क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये गुप्त गोदावरी का जो मतलब जगह है वो, वहां पे एक बार वहां पे एक सीता कुंड भी है। मतलब वहां पे जब भगवान रहते थे तो सीता माँ के लिए जो है नहाने के लिए, स्नान करने के लिए कुंड बनाया गया था। ओके, एक बेदिंग पूल। तो वहां पे जो है एक मयंक राक्षस करके है, तो वो यूज टू स्पाई ऑन सीता माँ। तो फिर क्रोध होके जो लक्ष्मण, जो हम सबको पता है, को बहुत गुस्सा आया, ही बिकेम पेट्रिफाइड एंड देन वो जो है उसने उसको एक बाण मारा है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो राक्षस है, वो जो केव है ना उसके ऊपर वो स्टक हो गया है। ओके। तो वो जहाँ पे अभी अभी अगर आप जाते हो तो वो जगह जो है वो ऐसी थोड़ी सी पूरा वो केव जो है ब्लैक रॉक का है। तो वहां से ऐसे प्रोट्रूडिंग चीज दिखती है वहां पे। ओके। तो बड़ी ब्यूटीफुल जगह है, कभी चांस मिले तो आप चित्रकूट जाइए एंड ये देखिए। तो केव का जैसे मैंने बोला बहुत ही नैरो माउथ है, पर वो बहुत लार्ज केव में ओपन अप होता है। एंड यू नो ऐसे केव है पूरा, तो एक है पूरे ब्लैक रॉक है, मतलब एकदम ब्लैक कलर का रॉक से वो केव बना है। एंड वहां पे उसके आगे थोड़ा सा वहां पे सीता कुंड है। ओके। तो ये दो केव्स हैं बहुत बढ़िया, मतलब एक में ही दो टाइप्स ऐसे हैं। एंड क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि बस बहुत इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये सेकेंड केव जो है वहां पे, मतलब अंदर 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 जाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब वहां पे तो आपको टॉर्च लेके ही जाना है। तो वहां पे जो है वो कनेक्ट होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, वहां पे सीता कुंड है। तो ये केव अलग है, सीता कुंड अलग है, पर वो कनेक्शन जो है वहां पे सीता कुंड का वहां से, तो दूसरा केव है वहां से होता है। एंड जो यहाँ से जो पानी बहता है, तो केव के यहाँ से एक स्ट्रीम आ जाती है। ओके, वहां से ओरिजिनेट होती है। तो बहुत सारी धाराएं नीचे आती हैं वो माउंटेन से। ओके। तो वहां से जो आते हैं एंड जैसे ही नीचे आ जाती हैं, तो वो पता नहीं कहीं पे तो गुप्त हो जाती है। तो इसीलिए इसको कहा गया है गुप्त गोदावरी। तो ऐसे पता नहीं कहाँ पे, तो मतलब अंडरग्राउंड जाती है, समझ में नहीं आता। तो हम कहाँ थे, तो ये मैं जस्ट बताती हूँ। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप वर्ष पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमल की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तो मुनि जो है वो बोल रहे हैं कि आप कृपा करके प्लीज आप आपके चरण कमल जो है उसकी उसकी धूली जो है वहां पे लगाइए, क्योंकि वो काफी टाइम से जो है वो रुकी हुई बेचारी को श्राप मिला मिला है। तो आपके क्या बोले, आपके आशीर्वाद से ही जो है वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। वो नॉर्मल अहिल्या जो है वो प्रकट हो गई है वो शीला से। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसने दोनों नेत्रों से जल, दैट इज इतने मतलब प्यार के वजह से आनंद आश्रु जिसको बोलते हैं, उसकी धारा जो है बहने लगी है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे। रुकते हैं यहाँ पे। लेट्स क्लोज। पल्लवी, लेट्स क्लोज द सेशन। Yes, Ji. We will conclude this session with the prayer. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulyam Ram Nama Varanane. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone.